मेरे भाइयों, पंजाब के तमाम बुजुर्गों के साथ बैठें, पता करें कि चंद लोगों ने कैसा खेल खेला है, कैसा नशा आपको दिया है कि आप अपनी पहचान, अपना अस्तित्व, अपनी उत्पत्ति सबको भूल के खड़े हो गए हैं। और किसके साथ खड़े होने जा रहे हैं? जिन्होंने मेरे बाप दादाओं पुरखों को और मेरे परदादाओं को मारा है, मजहब के नाम पे मारा है, उनका कोई कसूर नहीं था। यह कल की कहानी है, कोई पुरानी नहीं है। किसी राजनीतिक दल ने किसी एजेंडे के तहत सिखों के साथ कोई जघन्य अपराध किया है, यह राष्ट्र आपके साथ खड़ा हुआ है, यह समाज आपके साथ खड़ा हुआ है। किसी पार्टी के गुंडे, किसी पार्टी के लोग अगर किसी के साथ जघन्य अपराध करें तो वो समाज जिम्मेदार नहीं हो सकता। मैं अपने युवा काल में जब पंजाब खेलने गया, जब पंजाब की सड़कों से गुजरा और लोगों को पता चला ये बच्चे किसी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, मुझे ढाबों पे लोग जब रोकते थे तो कहते थे, अरे बादशाह भाई खूब दूध पियो, खूब खाना खाओ। कोई मुझसे पैसा, हमारे किसी साथी से पैसा नहीं लिया। वो अब खाना खिला करके, दूध पिला करके उनको लगते थे कि वो भारत राष्ट्र के युवाओं को ताकत दे रहे। उसको ये भी नहीं मालूम हम कौन हैं, कहां से आए हैं। उसको मालूम है ये खिलाड़ी हैं, देश का नाम ऊंचा करेंगे। मैं उस पंजाब को ढूंढ रहा हूं, मैं उस पंजाब को पंजाब होते हुए देखना चाहता हूं। मैं उस पंजाब को मरते हुए नहीं देखना चाहता, जो रिस रिस कर पंजाब की जवानी एक बड़े एजेंडे के तहत, एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक साजिश के तहत उसे मीठा जहर दिया जा रहा है। उसके पुरुषार्थ को समाप्त कर दो, क्योंकि यही वो बहादुर हैं जिन्होंने 71 में, 65 में धूल चटा दी दुश्मन को और बता दिया कि भारत की धरती पर अगर तुम्हें हमला करना है तो पहले अमृतसर के अंदर हम अमृतधारी लोगों से तुम्हें सामना करना होगा, तब दिल्ली पहुंचोगे तुम। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, जो दिल्ली में झंडा फहराना चाहते थे, जो कहते थे कि सुबह लाहौर में नाश्ता करेंगे, दिल्ली में दोपहर का खाना खाएंगे, आपने नाश्ते के बाद जब वो चलने को हुए तो दिल्ली तक नहीं पहुंचने दिया था आपने। वो जानते थे कि बहादुर लोग हैं, इसलिए उन्होंने 71 की लड़ाई के बाद ये रणनीति बनाई कि इस देश को जो पुरुषार्थी लोग हैं, जो मार्शल रेस हैं, जिनका धर्म इस राष्ट्र को बचाने और दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, दुनिया में एकमात्र धर्म जो सनातन है, उसको बचाने के लिए यही लोग सबसे पहले आगे आएंगे। ये सिर्फ इनके पास बंदूक की ताकत नहीं होती, उस AK-47 की ताकत नहीं होती, इनके अंतर मन में, इनके आत्मबल में हजारों करोड़ों गुना बारूद भरा हुआ है। ये अपने हाथों से ही मार देंगे, बंदूक की जरूरत तो बहुत बाद में पड़ती है। तो आपको धीरे 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 एजेंडे के तहत और दिल्ली में बैठने वाली दलाल सत्ताओं ने अपने स्वार्थ के लिए उनको ये सब करने दिया। और हमने देखा कि किस तरीके से एक एक करके पंजाब को पहले कमजोर किया। दिल्ली के नेताओं ने 1984 में दिल्ली में हिंदू नहीं, बहुत सारे लोग अपने मुंह पे नकाब लगा करके 1947 का बदला सिखों से लेना चाहते थे। ये मजहबी ताकतों ने जिस तरीके का हिंदू की आड़ में 1984 में जो जघन्य अपराध किया, उनको मालूम था
कि कांग्रेस पार्टी को गुंडों की जरूरत है। ये गुंडे कहां से आए थे? ये सीलमपुरी से आए थे, ये जाफराबाद से आए थे, ये ओखला से आए थे। इन गुंडों ने अपने मुंह पर कपड़े बांधे और हिंदू का नाम लेकर के सिखों को मारा, जलाया और वो दूरी को बढ़ा दिया। ये एक भ्रम की स्थिति पैदा कर दी कुछ मजहबी लोगों ने कि हिंदू का नाम लेके मारो। और ये बताओ कि देखो साहब, एक प्रधानमंत्री को मार दिया है तो हिंदू कितना नाराज है। ये हिंदू नाराज नहीं था, ये एक पार्टी के गुंडे थे, बाकायदा हायर किया गया। वो बात अलग है कि अब उनमें से बहुत सारे लोग मुख्यमंत्री बन रहे हैं, कुछ सत्ता पे थे, कुछ सत्ता के बाहर थे। बाकायदा जो कत्लो गारत के माहिर हैं, जिन्होंने गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों को उतार दिया, जिन्होंने उनकी गर्दनें काट दी, उन्हीं लोगों को बुलाया कि यही लोग काम करेंगे, इनकी पहचान ना पता चले, इसलिए नकाब लगा लगा करके तमाम समय अपने सीलमपुरी, त्रिलोकपुरी के अंदर सिखों का नरसंहार कराया और किसी के माथे पे मढ़ दिया कि साहब भारत के हिंदू ने जो है सिखों को मारा है। क्योंकि प्रोपेगेंडा वहां भी चला सीमा के पार से, और यहां दिल्ली में भी लोग बैठे थे। जब प्रधानमंत्री आपके नेशनल चैनल पे आके कहता है कि जब एक बहुत बड़ा पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत धरती हिल जाती है, तो जिन चंद लोगों का नाम सुनते हैं आप, कोई सज्जन कुमार है, कोई जगदीश टाइटलर है, सिर्फ यही लोग थे। जमीन पे काम करने वाले कौन थे? क्योंकि उनको मालूम था ये एक ऐसा मौका है कि इस मौके में जो 1947 में हमारे साथ हुआ है, जो 1947 में सबसे ताकतवर कौम थी, जिन्होंने पाकिस्तान बनने से रोका, जिन्होंने जो यहां हत्याएं कर रहे थे उनकी हत्याएं की, इनसे बदला ले लो। लेकिन नकाब लगा करके बदला लिया ताकि उनका पहचान और उनका मजहब का पता न चले। और यह बात मैं इस तथ्यों पे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस देश में मुसलमान एक बहुत बड़ा परिवार का एक सदस्य है, जो लॉ मिनिस्टर भी बना, जिसके नाना इस देश के राष्ट्रपति थे, जिसके पिता इस देश के गवर्नर थे। उसने बहुत खामोशी से जो मंसूबा कांग्रेस के अंदर के मक्कारों ने 1984 में गढ़ा था, उसने अपनी किताब में बहुत हल्के से लिख के चला गया। किसी कांग्रेसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी देश की पार्टी ने सवाल नहीं पूछा। इसीलिए मैंने कहा राष्ट्र के और सनातन के दुश्मन आपके बीच में हैं, आप ही के भेष में हैं, पहचानिए। सलमान खुर्शीद ने 1984 के इस नरसंहार के ऊपर के बारे में किताब लिखी है, एट होम इन इंडिया, द रीस्टेटमेंट ऑफ इंडियन मुस्लिम, रिटन बाय सलमान खुर्शीद, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एंड ए वेरी लीडिंग लॉयर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द सोनिया गांधी कैबिनेट। पेज नंबर 144 पर वो शख्स लिखता है कि जिस वक्त दिल्ली में हिंदू और सिख आपस, हिंदुओं को सिख मार रहे थे, देखिए उसने क्या शब्द इस्तेमाल करा है और कितनी तेजी से यह किताब लिखी कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि उन मजहबी ताकतें जो सीलमपुरी और जाफराबाद जैसी जगहों से ढाटा बांध के आई थी, उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस पे एहसान भी करेंगे कि देखिए हमने तो आपके मंसूबे पूरे कर दिए। लेकिन उन मंसूबों से ज्यादा उनके अंदर जो रंजिश थी, जो गुस्सा था, जो नफरत थी सिखों से, उसको अंजाम दिया। और ऐसा मौका उन्हें कहां मिलता कि मर्डर करने वालों का मजहब कुछ और था और इल्जाम कुछ धर्म के लोगों पर लगा दिया। और जो लीडर बैठे हुए थे वो इसलिए नहीं बोले क्योंकि उन्हें सत्ता प्यारी थी, कुछ अल्लाह को प्यारे हो गए और कुछ बचे हुए हैं। उस किताब के 144 नंबर पर उस पृष्ठ पे लिखता है सलमान खुर्शीद कि 1984 में जब दिल्ली में सड़कों पर सिखों को हिंदू मार रहे थे तो लिखता है कि मुसलमान बहुत खुश था, दे वर वेरी सेटिस्फाइड, बड़े संतुष्ट थे मुसलमान। क्यों संतुष्ट थे? आगे लिखता है इसलिए कि यही वो दो कौमें हैं, सिख और हिंदू, जिन्होंने पार्टीशन के वक्त मुसलमानों का कत्ल किया था। कितनी मक्कारी से इस इंटेलेक्चुअल ने किताब लिख करके मुसलमानों ने 1984 में जो अपने चेहरे छुपा कर के और नकाब बांध करके सिखों के नरसंहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और उसके बाद गायब हो गए।
कांग्रेस पार्टी को लगा ये बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि हमारी पार्टी का प्रधानमंत्री मर गया है। प्रधानमंत्री आकर के राष्ट्रीय चैनल पे कहता है एक पेड़ गिरता है तो थोड़ी बहुत जमीन हिल जाती है, लेकिन जमीन को हिलाने वाली ताकतों ने ही शाहीन बाग पे सड़क रोकी। उन्हीं ताकतों ने खामोशी से दिल्ली में एक तरफा दंगा किया। उन्हीं ताकतों ने किस तरीके से एक आईबी मार दिया। अब तमाम आप रिपोर्ट होगी, रिपोर्ट आएगी, कोर्ट जाएगा, एफआईआर हुई, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है। जिन लोगों को चौराहे पे खड़ा करके आधे घंटे में मार देना चाहिए, उन लोगों को आधी आधी सदी तक इस देश के टैक्स से पलने वाले, जेलों में रहने वाले, पेरोल पे छूटने वाले ऐसे गद्दारों को सरकारें छोड़ देती हैं।